Hello everyone, welcome back to another part of Facebook Meta Ads series. So लास्ट टाइम पे हमने अपने कैंपेन की सेटिंग्स कर ली थी। कैंपेन में क्या क्या सेटिंग्स आती है वो हमने देख लिया था। एंड नाउ हम अपने एड सेट्स वाले पोर्शन पे जाते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एड सेट का नेम तो देना ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एड सेट का नेम दे देते हैं। सो रिपब्लिक डे के लिए हम इस एड सेट को बना रहे हैं। ठीक है। एंड रिपब्लिक डे के लिए बना रहे हैं तो लेट्स सपोज हम इसको डिजिटल मार्केटिंग का ऐड बनाना चाहते हैं, तो हमने इसका नाम लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। सो किसी भी चीज़ से रिलेटेड बना सकते हैं। फॉर नाउ वी आर टेकिंग डिजिटल मार्केटिंग एज आवर एड प्रोडक्ट। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा है। एंड लेट्स से नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपको बताता है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स का मतलब क्या होता है, चूज वेर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। आप अपना ट्रैफिक इस ऐड के थ्रू कहाँ पर लेके आना चाहते हैं। ठीक है। वेबसाइट में लेके आना चाहते हैं, मैसेजिंग एप्स में लेके आना चाहते हैं, यानी फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप, सारे मेटा के ही हैं। तो वहाँ पर अगर आप लेके आना चाहते हैं तो आप इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर करेंगे। या फिर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली मुझे कॉल्स आएँ तो आप फिर कॉल्स पे करेंगे। अब ऑलमोस्ट चीज़ें एक जैसी ही हैं, बस यहाँ पर आपके पास कॉल टू एक्शन चेंज हो जाएगा। और जो लैंडिंग पेज होता है या फिर लैंडिंग जहाँ पर आप प्लेटफॉर्म होता है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं वेबसाइट पे करता हूँ और इस ऐड को बनाता हूँ तो ऐड जिसको भी शो होगा वो उस ऐड पे अगर क्लिक करता है तो वो हमारी वेबसाइट में चला जाएगा। ठीक है। नाउ अगर मैसेजिंग एप्स का अगर हम यहाँ पर कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं तो जैसे ही हमारे ऐड पे क्लिक करेगा तो या तो मैसेंजर पे आ जाएगा या तो इंस्टाग्राम के डीएम पे आ जाएगा या फिर व्हाट्सएप के मैसेज में सिंपली खुल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको व्हाट्सएप ही रखते हैं, बट डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का मतलब ये है कि अगर आपका ऐड अगर दिखता है और उस ऐड पे कोई क्लिक करता है तो वो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे चला जाएगा। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर हमने यहाँ पर कॉल्स पे सेलेक्ट कर रखा है तो हमारे ऐड पे सीधे सीधे कॉल टू एक्शन क्या होगा, कॉल का होगा। और अगर मैं कॉल पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ, सॉरी, कॉल पे के ऐड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली क्या हो जाएगी, कॉल आ जाएगी। तो सब यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कभी भी मैं ऐड बनाते हैं तो उसका एक मोटिव जरूर होता है, बिना मोटिव के ऐड हम कभी नहीं बनाते। तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि ऐड कैसे दिखाना है, ऐड दिखाने के बाद यूजर कोई एक्शन ले रहा है तो क्या होना चाहिए। और एक चीज बेसिकली आपको यहाँ पर ढंग से पहले स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है तो मैसेजिंग में कर दिया, मन कर रहा है तो इंस्टाग्राम में कर दिया, ऐसे नहीं चलता है। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी पहले से प्लान करनी होगी कि मुझे कॉल ही चाहिए तो आप उसी हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। सो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक हमारे ऐड में क्लिक करेगा, अब एक साथ सारे ऑप्शन तो सेलेक्ट कर नहीं सकते, तो एक टाइम पे एक ही को कर सकते हैं। ऐप वाला यहाँ पे डिसेबल हो रखा है, सेंड ट्रैफिक टू योर ऐप, बिकॉज हमने ऐप का ऐड नहीं बनाया इसलिए। क्योंकि अगर आपको ऐप का बनाना है तो आपको अपने गोल्स में पहले वहां पर ऐप का एक ऑप्शन आता है, आप उसको डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेबसाइट में लेके आना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे ऐड पे कोई क्लिक करे तो मेरी वेबसाइट में आ जाए। ठीक है। तो मेरा बेसिक पर्पज ये है, तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करके रखता हूँ, आगे चलता हूँ। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है परफॉर्मेंस गोल, कि आपका गोल क्या है। अब देखिए, एक गोल तो हमने सेलेक्ट किया कि मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। इस वाले गोल का मतलब क्या है, आपको कहीं भी कोई चीज पढ़नी है तो यहाँ पर आई बटन पे चले जाए, ये डिटेल में लिख देता है वैसे भी। परफॉर्मेंस गोल, गोल मेजर्स द सक्सेस ऑफ योर एड्स। आप चाहते क्या है कि आपके एड से जो भी आपका कन्वर्जन होना चाहिए वो किस हिसाब से आपके पास आना चाहिए। जैसे कॉस्ट पर एक्शन बता रहा है या फिर अलग अलग ऑप्शन है, क्या क्या है वो ऑप्शन है हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो द मैक्सिमाइज नंबर ऑफ क्लिक्स, आप क्या चाहते हो कि मेरा गोल क्या है कि मेरी वेबसाइट में ट्रैफिक आए और जो मेरा पैसा कटे, है ना, किस हिसाब से कटे कि मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स होने चाहिए। या फिर और क्या ऑप्शन है, या फिर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। आप इन दोनों में से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स का मतलब क्या है, आपके जो एड में जो लिंक होगा उस पर मैक्सिमाइज क्लिक पे ये फोकस करेगा ये वाला एड। अब इसमें प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन लैंडिंग पेज यूज वाला इससे थोड़ा सा फार बेटर क्यों है, क्योंकि देखो क्लिक कोई गलती से भी कर सकता है। अगर उसने गलती से क्लिक कर दिया और उसने बोला अरे मैंने गलती से क्लिक कर दिया और उसने बैग आ गया तो आपका पैसा तब भी कट जाएगा। ठीक है। बिकॉज यही उसका मोटिव है कि आपको क्लिक्स, लिंक पे क्लिक ज्यादा दिलवा के लेके आएगा।
मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब क्या है कि लिंक पे क्लिक होने के बाद पैसा नहीं कटेगा आपके पास। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज मतलब कि क्लिक होने के बाद, अभी मैं वेबसाइट रख रहा हूँ, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ, मेरी वेबसाइट जब तक शो नहीं होगी तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। अब हो सकता है किसी को सिर्फ क्लिक पे करवाने हो, बट इतना मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा प्रूवन नहीं है ये। तो लैंडिंग पेज यूज पे रखें अगर आपको वेबसाइट में लेके जाना है तो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट को एटलीस्ट देखे तो सिर्फ लिंक के क्लिक से मेरा पैसा कट जाए, तो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अदर गोल्स हमारे पास क्या होते हैं? मैक्सिमाइज डेली यूनिक रीच, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल अप वंस पर डे, है ना। मैक्सिमाइज यूनिक रीच मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों को दिखाएगा। maximize number of conversion, we will try to show your ads to people most likely to have a conversation with you through messaging। तो उन लोगों को ज्यादा दिखाएगा कि जिनसे आप मैसेज में बात कर चुके हो या कर रहे हो। अब ये वाला जो पोर्शन है, अभी तक तो आपने किसी से बात ही नहीं की है, तो फिर ये चीजें पता कैसे चल जाएंगी? ये सीधा एल्गोरिदम बेस है, एआई बेस्ड है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब ये पैसा किस में काटेगा? आपके ऐड को दिखाने में काटेगा, ना ही क्लिक में काटेगा, ना ही लैंडिंग पेज के व्यू में काटेगा, ना ही कॉन्वर्सेशन के बेस में काटेगा। ये काटेगा किस पे? जब आपका ऐड दिखाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाएगा, और उस दिखाने पे ही पैसा काट दिया जाएगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है हर एक बिजनेस की। किसी को अगर ब्रांड अवेयरनेस करना है तो वो इंप्रेशन वाले पे चला जाएगा। किसी के पास ऑलरेडी ही एक यूजर बेस बना हुआ है जिनसे उन्होंने बहुत ज्यादा चैट कर रखी है, तो वह मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉन्वर्सेशन पे कर सकता है। डेली यूनिक रीच मतलब उसको हमेशा क्या चाहिए? नए नए लोग चाहिए, तो यूनिक वाले लोगों पे ये कर सकता है। आपने कहा कि मुझे सिर्फ लिंक में क्लिक ज्यादा चाहिए, तो आप ये वाला कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट में क्लिक करने के बाद मेरे पेज को एटलीस्ट व्यू तो करे, तब पैसा काटा जाए। तो मैंने कहा कि मेरे लिए तो बेस्ट ये वाला रहेगा, क्योंकि कॉन्वर्सेशन है नहीं यूनिक का, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन पे मैं सिर्फ ऐड दिखाने में पैसा पैसा नहीं कटवाना चाहता हूँ। और क्लिक्स मेरे लिए शायद से काम नहीं करेगा, बिकॉज मुझे अभी वेबसाइट नहीं है, मुझे लोगों को दिखानी है। लैंडिंग पेज वो ज़्यादा दिखाने, मेरे लिए ये वाला गोल बेटर है इस चीज़ के लिए, और ये डिपेंड कर सकता है। अब ये बोल रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसका मतलब क्या है कि आपने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि लैंडिंग पेज के व्यूज पे आपका पैसा कटेगा, लेकिन कितना पैसा कटेगा? एक लैंडिंग पेज व्यू का आप कितना पैसा दे सकते हो? ठीक है, अब यहाँ पर डिपेंड करता है, आपकी थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि कॉस्टिंग वगैरह क्या चल रही है, किस तरीके से चल रही है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जैक्ट कॉस्टिंग आपको पता नहीं चल सकती। देखिए, अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग पता चल जाएगी कि आपका कॉम्पिटिटर अगर 20 रुपए क्लिक का लगा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? हमेशा 20 से 1 रुपये ऊपर, या 20 रुपए 50 पैसा, 20 रुपए 21 पैसा लगाओगे, ताकि आपका ज्यादा दिखे या आपका ऊपर दिखे या आपका एडवांटेज ज्यादा हो। तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप अपने कॉम्पिटिटर की बिड देख सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ऐड का जो बेस है वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ पता नहीं है। अभी हम एक इनिशियल वैल्यू हम ले लेते हैं कि एक लैंडिंग पेज व्यू का मैं 10 रुपए दे देता हूँ। अब ये चीज़ें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं 10 रुपीज़ यहाँ पर लगा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो 10 रुपये ठीक है। और अगर मेरे इतने क्लिक्स नहीं आ रहे या फिर इतने लैंडिंग पेज व्यूज नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली इस 10 रुपए को बढ़ा के 15 रुपए कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ेगा, फिर ऐसे ऐसे करके मैं इसको बढ़ाता चला जाऊंगा जहां तक मुझे लगता है कि मेरी कॉस्टिंग भी, सपोज करो कि मैं 30 रुपीज तक मैक्सिमम जा सकता हूँ, 30 रुपीज तक जा सकता हूँ, तो मैं इसको बढ़ाते 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 मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। सपोज करो मेरा 25 है, तो मैं अगर 25 लिख दूंगा, मैंने अगर 25 तक ही जाता है, क्योंकि 10-30 रुपए तक मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ, तो मैं 25 रुपए में मेरे को ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं 25 ही रखूंगा। सो दैट इज हाउ यू गेट द आइडिया कि बिड आपको पर्टिकुलर एक्शन पे, किस गोल पे कितनी लगानी है, वो आपको इजीली एकदम पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे करके आप जैसे ऐड चलाने लग जाएंगे, बहुत सारे ऐड चलाओगे, तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा बिजनेस का कि कैसा कैसा किस में रहता है। बट फिर भी सारे बिजनेसेस का आपको पता नहीं चल सकता, बिकॉज हर एक बिजनेस एक दूसरे से अलग है। तो सपोज कि जब 25 पे पहुंच गया, मुझे अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, तो मैं 25 पे फिक्स हो जाऊंगा, तो मैं इतनी ही बिड रखूंगा। ठीक है, लगता है मुझे 25 में भी नहीं हो रहा, तो फिर मैं उसको 30 तक जा सकता हूँ मैक्सिमम, और 30 से ऊपर नहीं जाएगा। और सपोज करो 30 आपने रख दिया और तभी भी नहीं जा रहा, तो अभी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, बिकॉज एड में कोई खर्च कर रहा है, रिजल्ट तो उसको चाहिए ही ना। तो आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब सिंपली क्या हो रहा है कि जितना पैसा अगर बढ़ रहा है किसी पर्टिकुलर गोल पे, तो इसका मतलब उस चीज में कंपटीशन भी ज्यादा है। जिस चीज में कंपटीशन ज्यादा होगा, तो वहां पर आपके पास कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, जिसको हम सीपीसी भी बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर रिजल्ट गोल,
तो अगर वो ज़्यादा है तो कंपटीशन बहुत है इस कीवर्ड पे। कंपटीशन बहुत है का मतलब है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, जब बहुत सारी कंपनीज उस पे बिड कर रही हैं इसीलिए वो ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे ही तो फेसबुक पैसा कमाएगा, है ना, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिड करें, उनको बस दिखा दिया, उनका बिजनेस भी चल रहा है, वो पैसा लगाते रहेंगे, इन्हें पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट। तो 30 रुपीज़ आपने यहाँ पर मैक्सिमम अगर जा भी रहे हैं तो 25 तक अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो 30 पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर 30 पे जाकर भी नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना तो पड़ेगा ही, बिकॉज अगर ऐड चला रहे हैं तो रिजल्ट तो आपको चाहिए होंगे। तो हमने कह दिया हमारा मैक्सिमम 10 रुपीज में यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मेटा विल एम टू स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट लैंडिंग पेज व्यूज यूजिंग द हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी। अब हाईएस्ट वॉल्यूम इनके अलग अलग सारी बिड स्ट्रेटेजी होती है, बट मैंने अपना यहाँ पर क्या कर रखा है, मैक्सिमम लैंडिंग पेज यूज कर रखा है, लोएस्ट कॉस्ट विदाउट कैप वाली बोली लगाने, अरे इसको छोड़ो। ठीक है, तो हमने 10 रुपीज यहाँ पर रख दिया। तो बिड स्ट्रैटेजी हमने क्या बोल रखा है, मल्टीपली सिलेक्टेड। अब बिड स्ट्रैटेजी कुछ है नहीं तो एडिट करते हैं। बिड स्ट्रैटेजी क्या है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बेस्ट फॉर गेटिंग मोस्ट वॉल्यूम, और बिड कैप बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग बिड्स इन द ऑक्शन। तो हम यहाँ पर कौन से वाले को सिलेक्ट करेंगे, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल या फिर बिड कैप। अब ऑब्वियसली बात है हम तो इस पे चल रहे हैं तो हमें इसी को सिलेक्ट करना है। बिड कैप क्या होगा ये आगे आने वाले पार्ट्स में मैं बताऊंगा कि बिड कैप एक दूसरा ऐड और बनाएंगे, उसमें देखेंगे कि बिड कैप क्या होता है, उसको डिटेल में समझेंगे। बट हमने तो यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट कर दिया है पहले ऑलरेडी, और अगर हम बिड कैप लगाएंगे तो सेंस नहीं बन रहा है ना। तो हमने अगर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्ड लिखा है तो यहाँ पर भी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्ड को ही हमने करना पड़ेगा। तो बेस्ट फॉर गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम, हमें मोस्ट वॉल्यूम चाहिए किसके बेसिस पे, लैंडिंग पेज यूज पे। तो आप देख रहे होंगे एक सिमेट्री बन रही है कि 10 रुपए खर्च कर रहा हूँ किस पे, अपने कॉस्ट पर गोल पे। कॉस्ट पर गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। इसका मतलब जब तक लैंडिंग पेज व्यू नहीं आएगा मेरा तब तक मेरा पैसा नहीं कटेगा, और पैसा कितना कटेगा, 10 रुपए कटेगा। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है बट आपको सब में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना बहुत है। Dynamic creative provide creative elements such as images, headlines, and we will automatically generate combination optimized for your audience. Variation may include different formats, template। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप इनको चीजें प्रोवाइड कीजिए, इमेजेस प्रोवाइड कीजिए, हेडलाइंस प्रोवाइड कीजिए, ये खुद ही उनका कॉम्बिनेशन बना के आपका ऐड दिखा देगा। ठीक है, बट फिर आप कैसे सीखेंगे कि कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको ऑफ ही रखेंगे, हम खुद से बनाएंगे इसमें। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, बजट एंड शेड्यूल, योर बजट वाज सेट यूजिंग एडवांटेज कैंपेन बजट एंड यू कैन अपडेट योर बजट एट द कैंपेन लेवल। ये तो हमको करना नहीं है, बस हम एक स्टार्ट डेट और एंड डेट दे देंगे। एंड डेट देने की वैसे जरूरत है नहीं, तो हमने स्टार्ट डेट कर दिया। ये कह रहा है कि हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर से हमने बोल दिया आज 25 है तो हमने बोला 26 से स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 25 से 26 जनवरी से आप हमारा एड स्टार्ट कर दीजिएगा, और सेट एंड एंड डेट आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको एंड डेट रखनी है। वाई, बिकॉज अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बोलूं कि आपको 2 दिन में ये काम करके मुझे देना है तो आप भी प्रेशर में आ जाओगे। ठीक है, हो सकता है, और प्रेशर में आने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये काम करके लेना है, जब भी आपका मन करे तब आप करके ले आना। ठीक है, तो फिर आपके पास फ्री टाइम है, सोचने का टाइम है, क्रिएटिव होने का टाइम है, तो आप एक अच्छा रिजल्ट निकाल के दोगे। तो मैं पर्टिकुलरली बोलूंगा आपको एंड डेट ना रखिए। ठीक है, उसको चलने दीजिए, जैसे पैसे खत्म हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी ना ऐड चलेगा, पैसा खत्म ऐड खत्म। ठीक है, और वैसे भी वो पैसा खत्म होने से पहले बहुत सारे आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि आपका ऐड में पैसे खत्म होने वाले हैं, डाल दीजिए। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड डेट किन केसेस में आप रख सकते हैं, एंड डेट आप रख सकते हैं ऑफर्स के केसेस में, जैसे कि आपने 26 जनवरी का स्पेशल ऑफर है, या फिर रक्षाबंधन का है, दिवाली का है, तो आप ऐसा तो नहीं पूरे साल भर उसको चलाओगे कि एंड डेट रख ही नहीं रहा मैं इसकी, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। तो सपोज करो 3 दिन का चलाना है, या फिर अब जैसे 26 जनवरी का है तो 20 जनवरी से 26 जनवरी तक चला दिया। तो ऐसे केसेस में आपने 20 जनवरी से स्टार्ट किया अपना ऐड, और एंड डेट में 26 जनवरी डाल दे कि ये लास्ट है, इसके बाद ये वाला ऑफर नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में आप एंड डेट डाल सकते हैं। ठीक है, एड सेट स्पेंडिंग लिमिट। अब स्पेंडिंग लिमिट एड सेट की क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैंपेन लेवल सेटिंग्स पे हम क्या करते हैं, है ना, हम वहाँ पर एक बिट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कैंपेन होंगे, तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे हम हर एक एड सेट की। देखो, कैंपेन में सपोज कीजिए कि हमको कैंपेन का खर्चा दे रखा है कितना, हमको क्लाइंट ने 20,000 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, टोटल एड चलाने के। ठीक है, टोटल एड स्पेंडिंग,
ठीक है, इतना हम एड में स्पेंड कर सकते हैं। अब अगर एक ही कैंपेन है तो वो तो पूरा का पूरा 20,000 लेगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल कैंपेन हुए तब, है ना, हो सकता है ना कि आपके पास वो कह रहा है कि मेरे को 3 कैंपेन चलाने, 3 के मैं 20,000 दे रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं। आप एक कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट रखोगे ना, कि सपोज कीजिए कि आपने 3 कैंपेन बनाए, एक ने अच्छा परफॉर्म कर दिया और वही पैसा पूरा ले गए, बाकी 2 चले ही नहीं, है ना, उनको टाइम ही नहीं मिल रहा इतना। तो ऐसे केसेस में आप तीनों में डिवाइड करके रख दोगे कि यार 7,000 करके डालोगे, 7,000 एक में, 7,000 एक में और 6,000 एक में, एक जैसे भी आप मल्टीप्लाई करके आप उसको कैंपेन की लिमिट सेट कर सकते हैं। या फिर अगर मैं एड सेट की स्पेसिफिकली बात करूं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास 20,000 एक ही कैंपेन को चलाने के लिए, तो एक कैंपेन के अंदर हमें मल्टीपल एड सेट बनाने पड़ेंगे। अब जैसे हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो 26 जनवरी का अगर हमें एक ऑफर निकाल रहे हैं तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में नहीं निकालेंगे, हम फुल स्टैक में भी निकाल रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स में भी निकाल रहे हैं, डेटा साइंस में भी निकाल रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी निकालेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एड तो हमारा ये रहेगा रिपब्लिक डे का सेल, है ना, लेकिन एड सेट मल्टीपल बनेंगे। अभी तो सिर्फ हम एक एड सेट बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट नहीं रखते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिमिट नहीं रखते हैं इस पर्टिकुलर एड सेट के लिए, तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होगी कि सपोज कीजिए चारों में से आपके पास फर्स्ट एड है, सेकंड एड है, फर्स्ट एड सेट है, सेकंड एड सेट है, थर्ड एड सेट एंड फोर्थ एड सेट है। तो सपोज कीजिए आपके पास जो थर्ड एड सेट है वो ज्यादा ले रहा है। अब इट डिपेंड्स ऑन ट्रेंडिंग थिंग्स, है ना, कि सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग में आजकल ज्यादा बूम पे चल रहा है तो लोग डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा सर्च करें, तो हो सकता है आपके डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सर्चेज आ जाए, उसमें एकदम वॉल्यूम अच्छा खासा आ जाए, क्लिक्स हो जाए, और पैसा आपने तो 20,000 लगा रखा है और चारों में कोई कैप नहीं लगा रखा है, चारों 20,000 में से ले सकते हैं। तो सपोज कि तीसरा अच्छा चल रहा है तो तीसरे ने क्या कर दिया, 15,000 तीसरे ने ही खा दिया, और पहले दूसरे चौथे, अब बाकी 3 कैंपेन्स को कितना मिला, सिर्फ 5,000 मिला। तो हो सकता है वो 1-2 दिन बाद चल के वो भी खत्म हो जाए और उनको पूरा टाइम ना मिल पाए। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में बेस्ट होता है कि जो हमारे पास पहला कैंपेन है उसके बाद अब 4 है, हमारे पास 20,000 करना है, तो सपोज कीजिए कि हमने इसको 5 दे दिया, ठीक है, इसको भी 5 दे दिया, इसको भी 5,000 दे दिया, और इसको भी 5,000 दे दिया, 20,000 का बजट हो गया। अब भले ही 3 में बहुत अच्छा आपको मिल जाए, थर्ड वाले एडसेट में बहुत अच्छा मिलेगा, तो इसका बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा और ये चलना बंद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फोर्थ, सेकंड और फर्स्ट को अपना अपना 5,000 मिला हुआ है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 से उनको इतना मिला है कि मैं इतने खर्च कर सकता हूँ, अगर इनका लेट में भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब होगा वो अपना बता देंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि इसमें खत्म हो गया तो आप पैसा डाल के इसका बजट वगैरह जो है वो भी आप कर सकते हैं, बट अगर ये तभी केसेस में है जब आपके पास मल्टीपल एड सेट की बात होती है। अभी हमारे पास एक ही एड सेट बना रहे, बट जब मल्टीपल बनाओगे आप, तो मल्टीपल के केसेस में आपको क्या रखना पड़ेगा, मल्टीपल के केसेस में आपको यहाँ पर एक स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। अभी कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हमारे पास एक ही एड सेट है, मल्टीपल बनाने होंगे तो हम लगा सकते हैं, ठीक है। बजट शेड्यूलिंग, अभी कोई शेड्यूलिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। हाई डिमांड पीरियड्स की आपको किस पर्टिकुलर टाइम पे चलाना है, तो टाइम वगैरह का भी कुछ वो नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में कभी भी कोई भी जाके क्वेरी कर सकता है, वी विल कॉल देम बैक और समथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है। एक क्वेरी हमारे पास आ जाएगी तो हम आज लें उसे, चाहे कल लें या परसों लें, दैट डिपेंड्स। हाँ, लेकिन अगर कॉल का ऐड चलाते हैं, सपोज कीजिए हम चाहते हैं कि कॉल आती है, कॉल का चला रहे, देखो यूज केसेस अलग अलग हो जाते हैं। अगर मैं कॉल का ऐड स्पेसिफिकली चला रहा हूँ, उन केसेस में क्या होगा, ये हम जो होगा टाइम पीरियड को कंट्रोल डेफिनेटली करेंगे। रीजन, हो सकता है हमारा ऑफिस 10 से 6 बजे तक चल रहा है और आपने शेड्यूलिंग नहीं लगा रखी है, तो हो भी सकता है 6 बजे के बाद कॉल आ जाए, लेकिन रिसीव करने वाला ही कोई नहीं है, या 10 बजे से पहले कॉल आ रही है तो रिसीव करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे केसेस में बजट शेड्यूलिंग आपको करना चाहिए, ठीक है। मतलब कैंपेन शेड्यूलिंग भी होता है, बजट शेड्यूलिंग है, यू एंटर ए हाई डिमांड पीरियड, ये डिपेंड, अभी ऐसा कुछ है नहीं अभी, क्योंकि रिजल्ट्स आए नहीं है, तो इन चीज़ों को समझने की कोई जरूरत नहीं, रिजल्ट आते हैं तो आप कर सकते हो, बट इतना कोई वो नहीं है, ऐसे में भी जितना हम कर रहे हैं अच्छा चल जाएगा एड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल, डेफिनेटली हमें ऑडियंस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमारी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं एक कंट्रोल में जाते हैं, यूज सेव ऑडियंस, अगर कोई पहले से कर रखी है तो आप वो कर सकते हो, बट हमने कहा ये हमको नहीं करनी, तो लोकेशन सबसे पहले कर लेते हैं एडिट। तो इंडिया में ऐड चलाने हैं तो इंडिया में तो नहीं चलाएंगे डेफिनेटली, अगर किसी का है, कोई ऐप का चला रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, पूरे इंडिया में चला सकता है, बट ये आपके पास कंप्लीटली डिपेंड करते हैं किससे, आपके स्टैटिस्टिक्स से, कि आपका सोशल मीडिया का क्या स्टैटिस्टिक्स आ रखा है, क्या चल रहा है आपके सोशल मीडिया में,
डेमोग्राफिक्स क्या है, उस पे के बेस पे डिपेंड होता है। ऐसे आप कुछ भी नहीं लिख सकते कि मैं शायद से ये लोग ज़्यादा देखेंगे, शायद से ये लोग ज़्यादा देखेंगे। ये शायद एक गेस गेम कभी नहीं चलता है ऐड में। आपको एनालिटिक्स देख के, है ना, अपने फेसबुक एनालिटिक्स देख के, इंस्टाग्राम एनालिटिक्स देख के, वहाँ पर आपको डिटेल में मिल जाता है। अगर आपको जानना है कि एनालिटिक्स कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं और कैसे उन बेसिस पे रिजल्ट निकाल के हम ऐड बनाते हैं, तो एनालिटिक्स की मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में पिंक कर दीजिएगा, तो उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सोशल मीडिया में, स्पेसिफिकली फेसबुक और इंस्टाग्राम में, एनालिटिक्स कैसे चेक करते हैं और उस एनालिटिक्स को कैसे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर ऐड में। तो फिलहाल के लिए हमारे पास, हम इंडिया में चला रहे हैं तो हमारे पास कुछ लोकेशन है। अब जैसे हम देहरादून में हैं, हमने यहाँ पे देहरादून को यहाँ पर टारगेट कर दिया। रेडियस यहाँ पर 40 किलोमीटर की है, तो 40 से थोड़ा सा कम ही करेंगे, ठीक है। हम इसको 17 कर देंगे, ठीक है। देहरादून हो गया, हमने बोल दिया रुड़की, ठीक है। इस तरीके से आपके पास रुड़की आ गया। रुड़की का भी रेडियस कम करेंगे। रेडियस कम क्यों कर रहा हूँ, देखो 40 किलोमीटर में तो नहीं है रुड़की, है ना, कम में ही है, तो हम कम ही करेंगे। अब 17 से नीचे नहीं जाएगा, अब इससे कम क्या करें। अगर आपको लगता है ऐसे में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर रेडियस बाद में बढ़ा सकते हैं, दैट इज एन ऑप्टिमाइजेशन पार्ट, वो भी बता देंगे आगे। रुड़की आ गया, और सपोज कीजिए हम हरिद्वार करते हैं, हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड, ये लीजिए। ध्यान रखिएगा ये सर्कल्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरलैप हो चुका है ना, ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, वरना आपको तो खैर ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन ऐड थोड़ा में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। एक जगह पे दो दो चल रहा है, तो हमने कहा हरिद्वार को भी रेडियस हम कम कर देते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे कि कम से कम ओवरलैप हो, ठीक है। ये लीजिए, हो गया हमारे पास। तो फिलहाल के लिए 3 लोकेशन, ठीक है। एनालिटिक्स से देख के निकाली जाएगी, अपने गैस गेम से नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं एडवांटेज। अब ऑडियंस हमको लगानी है कि कौन सी ऑडियंस को हमको ऐड दिखाना है। तो ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल नहीं है, इसको ढंग से डालेंगे। अब देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि एनालिटिक्स देख के हमें पता चलता है कि किस रेंज से, अगर हमको नहीं पता होता तो सपोज करो आप बोलोगे मेरा ऐड तो सबको दिखना चाहिए, है ना, लेकिन गार्बेज क्वेरीज आपको बहुत मिल जाएंगे ऐसे केसेस में, और बहुत फालतू जगह भी ऐड चलेगा, आपको दिखेगा ऐड चल रहा है, पैसा भी कट रहा है, सब कुछ दिख रहा है, एंगेजमेंट दिख रहा है, लेकिन लीड आना या फिर वो लोग आना जो आप चाहते हो, इंटरेस्टेड ऑडियंस को लेके आना, वो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे केसेस में। तो अब हमें अपना एनालिटिक्स पता है कि हमें पता है कि हमारे कोर्सेज में ज्यादातर 25 से लेकर 35 के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। या फिर डिजिटल मार्केटिंग तो कोई नया भी कर सकता है, तो हम 22 का लगा लेते हैं बफर, है ना, बाद में ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, चेंजेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 22 से लेकर 35 तक की एज का मैंने यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगा दिया। अब ये मुझे कैसे पता चले, मैं गैस नहीं कर रहा हूँ, मुझे अपने एनालिटिक्स पता है, हमें अपने फेसबुक के एनालिटिक्स पता है कि कौन से टाइप की ऑडियंस ज़्यादा इंगेज करती है, इंटरेस्टेड ऑडियंस कौन सी है ना। तो पर्टिकुलर फनलिंग हमने ऑलरेडी कर रखी, तो उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जेंडर्स, ऑल जेंडर्स, फीमेल मेल दोनों के दोनों डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। डिटेल टारगेटिंग, अब डिजिटल मार्केटिंग का ऐड मैं बना रहा हूँ, तो कौन कौन टारगेट कर, किन किन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। तो एसईओ लिखता हूँ, जो लोग एसईओ कर रहे हैं, डीईओ नहीं, एसईओ, है ना, जो एम्प्लॉयर्स हैं, है ना, और उनके लिए क्या ये कोर्स हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर जो एसईओ में ऑनलाइन मार्केटिंग करा सकते हैं, टारगेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। जो सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है जिनका, ये लीजिए, सोशल मीडिया में जिनका इंटरेस्ट है, जिनका कंटेंट राइटिंग या कंटेंट मार्केटिंग में आपका इंटरेस्टेड है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लीजिए, कंटेंट, कंटेंट एडिटर, नॉट कंटेंट एडिटर, कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, जिनका कंटेंट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है। जिनका एड्स में इंटरेस्ट है, जैसे गूगल एड्स, हम गूगल एड्स भी बताते हैं, गूगल एड्स, ये लीजिए, गूगल एड्स का हमारे पास ऑलरेडी आ गया। एम्प्लॉयर्स तो नहीं, गूगल प्ले, गूगल मैप्स, या फिर इसमें सिंपली एड्स लिखते हैं, एड्स, ठीक है। तो जो एड्स में इंटरेस्टेड है, चाहे वो गूगल एड्स है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है, फिर एक बार एड्स लिखते हैं, नीचे भी ऑप्शन आ रहा था गूगल एड्स में। एम्प्लॉयर्स लगाने सही नहीं होंगे, एड्स, सिक्योरिटीज, एड्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, हाँ। जो इस तरीके से इंटरेस्ट है जिनका, तो ये इंटरेस्टेड बेस्ड ऑडियंस है यहाँ पर करते हैं। अब ये भी गैस गेम नहीं होता, अभी तो फिलहाल मैं ऐसे देख के कर रहा हूँ, बट ये भी हमारे पास डेटा रहता है कि कौन से हैं
एंड उसके हिसाब से हम इसको करते हैं, बट बेसिक आपको समझ थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप की हमको ऑडियंस लेनी है, ठीक है। नाउ डिफाइन फर्दर, अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, इतनी ऑडियंस बहुत है, और हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ऑडियंस का नाम लिख देते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग DM 25 जैन, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, ये लीजिए। अब हम सेव क्यों कर रहे हैं, अब देखिए हमारी ऑडियंस स्पेसिफिक होगी, हर एक ऐड के लिए सेम ही होने वाली है, अलग तो नहीं होने वाली। तो हम इसको सेव करके रख सकते हैं, ताकि दूसरा कैंपेन बनाऊंगा उसका भी एड सेट जब मैं बनाऊंगा, तो उसके अंदर भी मुझे क्या मिल जाएगा, ये बना सेव्ड वाला मिल जाएगा, तो मुझे बार बार ये सेट नहीं करना पड़ेगा, तो ये बना बना मिल जाएगा मुझे। मेरे को उसको सीधा सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नाउ placement, advantage placement, your budget will be allocated by Meta Ads delivery system across multiple placement based। और अब कहाँ पर आप कर सकते हैं, तो देखो मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक चूज नहीं करूंगा कि मुझे कहीं पे चाहिए, अभी तो नया नया बना रहा हूँ, फिलहाल के लिए चल जाएगा, उसके बाद मुझे नहीं करना होगा वो मैं बाद में डिसाइड कर लूंगा। तो फिलहाल के लिए मुझे क्या करना है, इन सब जगह पर ही मुझे अभी तो मुझे सब जगह पर ही चाहिए, तो प्लेसमेंट में मेरे को ऐसा कुछ फिलहाल के लिए कोई इसमें नहीं करना है, ठीक है। सो देर इज सम एरर, लोएस्ट कॉस्ट विदाउट कैप, लोएस्ट कॉस्ट विदाउट कैप है, कृपया बिड अमाउंट हटाएं या इसे बदलकर बिड अमाउंट के साथ इस्तेमाल करें। तो ऐसे एरर आते रहते हैं, हिंदी वाला तो कुछ वो नहीं, अच्छा सॉरी ये वाला हमने क्या नहीं, नहीं लीजिए 10, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, ये लीजिए, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं अब हम फाइनली अपने ऐड वाले पोर्शन में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम ऐड को बनाएंगे, इमेजेस कैसे डालनी है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, ऐड सेटअप किस तरीके से होगा, कौन कौन सी टाइप के आप ऐड बना सकते हैं, कराउजली हो गया, कलेक्शन हो गया, क्या होती हैं ये सारी चीजें, डेस्टिनेशन, क्योंकि हमने वेबसाइट पे लेके जाना है तो वेबसाइट का आ जाएगा, अगर आप कॉल पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उस टाइम कॉल के लिए फोन नंबर का आ जाएगा, मैसेजिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पर मैसेजिंग के लिए आ जाएगा कि व्हाट्सएप चूज करना है, इंस्टाग्राम, तो हर एक ऐड के लिए अलग अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपने मेटा एड्स के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन आप लोग यहाँ तक ऐड बना लीजिएगा, और किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल बी कंप्लीटिंग और एड्स। हमारा पास फाइनल ये बच चुका है कि हम किस तरीके से अपने फाइनली ऐड बनाएंगे। तो हमारे पास हमने एक कैंपेन लेवल की सेटिंग कर ली, हमने एड सेट लेवल की सेटिंग कर ली, और फाइनली हमारे पास हम पहुंच चुके हैं ऐड बनाने पे। तो यहाँ पर क्रिएटिव्स मतलब जो भी आपके पास बैनर है या फिर फोटो है, उसको कैसे करना है, क्या हेडलाइंस होगी, कॉल टू एक्शन कैसे दिख रहा है, वो सारी चीजें, रेशियो क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, एंड देन हम फाइनली अपने ऐड को पब्लिश करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। In case if you have any query, you can contact Brilica services, or you can comment down below simply in the YouTube comment section. That's it for the video today, and bye bye, take care, meet you in the next part.